बघेल साहब भी या तो ओबीसी में आते होंगे या क्षत्रिय में आते होंगे, मुझे ठीक से इल्म नहीं। लेकिन मैं इस बात को ये कहता हूं कि हम लोग में कौन सी विमंजता है बताइए। हम सारे लोग एक दूसरे का आदर कर रहे हैं। अगर हम सारे लोगों की गिनती हो जाएगी तो क्या हम लोग लड़ने लगेंगे? हाँ, वहां लड़ाई होनी चाहिए, वहां जनार्दन मिश्रा जी को भी लड़ना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति तक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति नहीं हो चुकी है, उसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका है, तो ऐसे व्यक्ति तक नीति भी पहुंचनी चाहिए। ठीक है, दीपक बघेल हमारे से जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, तकलीफ क्या है जब जातिगत जनगणना की बात करती है समाजवादी पार्टी सदन में आके, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? करा दीजिए एक बार जातीय जनगणना। शिवम जी देखिए, जातिगत जनगणना से कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, परंतु समस्या ये है कि इनका मंतव्य क्या है समाजवादी पार्टी का। इनका मंतव्य है वो स्पष्ट नहीं है। वो जातिगत विवेक आंसर जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं। वो जातियों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसके आधार पर करना चाहते हैं। तो अगर उसी आधार को अगर लेकर हम आगे चलेंगे तो देखिए फिर लोकतंत्र का मतलब क्या ले जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जो ज्यादा संख्या में होगा वो हावी हो जाएगा, और जिसके लिए लोकतंत्र संरक्षण करने के लिए यही डर है ना, यही डर है बीजेपी को कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत होगा जातीय जनगणना हो जाएगी, तो इसलिए कराना नहीं चाह रहे आप। अरे शिवम जी एक बार मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए तो आपको मतलब स्पष्ट हो जाएगा। हाँ। तो जब लोकतंत्र के अंदर जो मजबूती प्रदान करने के लिए जो छोटी जातियां उनको भी दिया गया है अधिकार, तो उस अधिकार को अगर सबके साथ और सबके विकास के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर चल रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की बुराई है। परंतु मैं कपिल जी की सरकार पर और उनके इन पर स्पष्ट कर दूं कि इनको चार बार उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता मिली, क्या इन्होंने एक बार भी एक बार भी प्रयास किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? आज ये विपक्ष में है। आप लेट जुड़े हैं, वो बता चुके हैं, सवाल का जवाब कपिल जी दे चुके हैं। अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपनी जो जमीन इनकी खिसक गई है उसको मजबूत करने के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं और जाति के अंदर लगातार। तो आप मतलब ये बीजेपी मान रही है, मतलब दीपक बघेल ये बीजेपी मान के चल रही है अगर जातीय गणना होती है कहीं ना कहीं, जातीय जनगणना अगर होती है तो उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़े हो जाएंगे। देखिए शिवम जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सबके साथ, सबके विकास के साथ में काम कर रही है। हमारे पास संगठन का तंत्र है, विकास का मंत्र है, हम उसके साथ में काम कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा किया। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक लालटेन युग से बाहर निकालने का काम किया, बदहाल उत्तर प्रदेश से आज बेहतर उत्तर प्रदेश की तरफ आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो जनता ने दो बार अगर किसी मुख्यमंत्री को चुनाव में वोट डालकर अगर विजय बनाया, जाहिर सी बात है जनता का विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 35 सालों के अंदर कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं किया। कपिल जी बताइए कि ऐसी समाजवादी पार्टी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अचानक से आप जातीय जनगणना का एक मुद्दा ले आते हैं विधानसभा के अंदर? देखिए बहुत सीधी बात है, समाजवादी पार्टी का कोई अपना एजेंडा कहीं नहीं होता है, राजनीतिक एजेंडा जनता का होता है जी। और ये तो आप इनकार नहीं कर सकते ना कि हम भले ही विपक्ष में बैठे हो तो हमारे पास लोग नहीं आते हैं, हमारे पास उनकी मांगे नहीं आती हैं, हमारे पास उनकी समस्याएं नहीं आती हैं। हाँ। भाई बहुत से लोग एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि साहब ये झूठ बोलते हैं, ये तो इतनी प्रतिशत है और हमारी हकमारी हो रही है और फला जाति तो पिछड़े में बहुत बजनी हो चुकी है, बहुत ज्यादा समृद्ध हो चुकी है, लेकिन वो सबका हाथ मार रही है। यानी आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी के शासन में कई जातियां, कई तबके ऐसे हैं जिनको दबाया जा रहा है, उनका अभी तक पुनरुत्थान एक तरह से कहें कि वो नहीं हो पाए। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसे कह सकता हूँ? हाँ। इस देश में सिर्फ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की तो चली नहीं है, हमारी भी चली है। हाँ। प्रदेश के अंदर। हाँ। लेकिन देश के अंदर बहुतायत अगर देखा जाए तो कांग्रेस की चली है और भारतीय जनता पार्टी की चली है। हाँ। हम लोग तो बस पीछे से समर्थन में कभी इधर रहे कभी उधर रहे। हाँ। लेकिन हकीकत को स्वीकार करना हाँ। कि अगर अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंचा, अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचा, तो ना तो बापू के भारत का सपना पूरा हो रहा है और ना आदरणीय मित्र के जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं उनका अंत्योदय का सपना पूरा हो रहा है। तो हम तो इन्हीं के अंत्योदय के सपना को पूरा करने के लिए हम ही जो है जेपी के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति के लिए हम ही भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जो नाथूराम की गोडसे की विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, उसके लिए भी बात कर रहे हैं। और हम देखिए समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। हम तो विवेकानंद जी के फार्मूले पे चलना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने शिकागो के अंदर खड़े होकर के बात कही। नरेंद्र मोदी जी जब देखिए तो उनके पीछे
एक आवरण लगा होता है स्वामी विवेकानंद जी का। मेरे बहुत श्रद्धेय हैं और मेरे ख्याल से पूरे भारत के श्रद्धेय होंगे कि उन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया था। लेकिन उन्होंने जो एक सारगर्भित बात कही थी जो पूरे विश्व को क्लैपिंग पे मजबूर कर गई, तो उन्होंने बताया था अपने भारत में विविधता में एकता का देश। तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर हिंदू इस देश की आत्मा है तो शरीर जो है वो मुसलमान है। तो मैं तो इस बात को ये कहना चाहता हूं कि जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, ये सब मिटे और ये मिटेगा विकास से। हम अगर किसी को बढ़ते हुए कदम को ठीक है, लेकिन दीपक बघेल क्या लग रहा है बीजेपी के सम्मान में सपा मैदान में आप ही के दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को पूरा करने की बात करें कपिल श्रीवास्तव, तो इससे ऐतराज फिर कैसा? आप भी आ जाइए मैदान में, करा दिए जाते जनगणना। शिवम जी सत्ता के समय पर इनको इस जनगणना की याद नहीं आई। आज दीनदयाल जी की बात कर रहे हैं, विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं, परंतु इस प्रकार से इन्होंने लोगों को समाजवादी पार्टी के लिए यूपीए की सरकार में हुई थी, लेकिन आप लोगों ने उसके आंकड़े जारी नहीं किए बाद में। शिवम जी एक छोटी सी बिंदु, हाँ। अगर इतना समाजवाद है तो एक बार किसी जाति से बाहर निकलकर उस पार्टी का एक पिछड़ी जाति का कोई अन्य मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता, एक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनता, किसी अन्य जाति का कोई व्यक्ति वहां पर उस अगर पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री नहीं है, समाजवादी पार्टी के अंदर परिवार से बाहर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन नहीं सकता, समाजवादी पार्टी के अंदर लगाम है जा नहीं सकती, पिछड़ी जाति का नहीं है जो यादव अगर अगले कभी भी समाजवादी पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। समाजवाद के नाम पर लोगों को छलने का काम किया है। अगर बड़ी मायनों में देखा जाए लोहिया जी की विचारधारा को लेकर काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर समान भाव से हमने खाद्यान्न पहुंचाया, समान भाव के साथ में राष्ट्रपति बनाया, समान भाव के साथ में हमने ठीक है। कपिल श्रीवास्तव बीजेपी कह रही है, कपिल श्रीवास्तव सर बीजेपी कह रही है कि रिवर्स बिहार नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश को। अरे भारतीय जनता पार्टी तो देहाती पार्टी, दौड़ दौड़ के छद्म राष्ट्रवाद, दौड़ दौड़ के छद्म हिंदुत्ववाद, और क्या है इनका? अरे भाई इनका तो गजब का ये फसाना है। हाँ। आग भी लगाना है और पानी भी बरसाना है, तो ये नाम है भारतीय जनता पार्टी। अभी हमारे आदरणीय मित्र मात्र लोकतंत्र में हमारे समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े हुए थे, इनके में तो एक ही मुख्यमंत्री होते हैं। अरे भाई आपको क्यों तकलीफ है? जनता ही चुन करके भेजती है। लेकिन जिस आरएसएस में जनता नहीं चुनती है उसमें ब्राह्मण ही प्रमुख होता है। तो इसका मतलब मान लें कि आपके कथनी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल ब्राह्मणों की एक संस्था है, वो देश के लिए काम नहीं करती। हाँ। और किसी समाज के अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करती, वो केवल विद्वेष फैलाती है, जातीय विद्वेष फैलाती है। तो ऐसा तो हम नहीं मानते आरएसएस के लिए। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ वो ब्राह्मणों के लिए काम करती है और उनके लिए नहीं करती। आप कह सकते हैं, आप उस पार्टी में हैं, आप उनको भाई कह भी सकते हैं, आपका वो एजेंडा भी हो सकता है उनके लिए, लेकिन हम तो दूसरे कारणों से आरएसएस को कहें। हम भी चाहते हैं कि हिंदू कुश पर्वत के अंतर्गत रहने वाले सभी कंट्रीज एक हो जाएं, और इसीलिए लेकिन सर ये जातीय जनगणना वाले मुद्दे को लेकर सपा ने जो 7 चरणों में अलग अलग कपिल जी जो 7 चरणों में अलग अलग कार्यक्रम करने की रणनीति की, जरा एक बार वो क्या है वो बता दीजिए दर्शकों के लिहाज से, मैं जानना चाहूंगा जी। फिर से एक बार कहें। जो 7 चरण अलग अलग बनाया जातीय जनगणना को लेकर, बनारस में भी कुछ कार्यक्रम आपने प्रस्तावित है समाजवादी पार्टी का, वो पूरा रोडमैप क्या है, किस तरह से सरकार को करने की रणनीति है, वो एक बार जरा बता दीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात। हाँ। समाजवादी पार्टी इस पर अपनी ब्लूप्रिंट को तैयार करे। हाँ। जैसे इनका बजट था ना सप्तऋषि वाला, याद है ना सप्तऋषि, 6 लाख वही बजट जो कल पास हुआ है 6,90,000 करोड़ का। नहीं ये तो धोखा दिया मोदी जी वाले में सप्तऋषि था, इसमें तो कोई ऋषि था ही नहीं। अच्छा मोदी जी वाले चलिए कम से कम ये तो अच्छा है दीपक बघेल के मोदी जी के बजट को सप्तऋषि बजट मान लिया। नहीं हमने माना नहीं, हमने बताया कि इन्होंने कहा सप्तऋषि जैसे, वैसे ही हमारे 7 पायदान है। ठीक है। और हम इस बात को कह रहे हैं कि क्रांति जो है एक आंखें नहीं आती। हाँ।
धीरे धीरे जागृत करने से आती है। हाँ तो अभी तक हम पत्रकार मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हाँ। ये सब जनता तक उठाते रहे। अब विधानसभा के अंदर उठा रहे हैं, बात नहीं सुनी जाएगी, हाँ। तो एक आंदोलन का रूप तय होगा। हाँ और जिसकी मांगी है कि पहले संगोष्ठी के माध्यम से जन विचारधारा को हम लोग जो है वो प्रचार प्रसार के माध्यम से कि सामूहिक न्याय की स्थापना हो सके, संपोषणीय विकास सभी का हो सके, तो इसके लिए जातीय जनगणना की डिमांड की जाएगी। और पूरे प्रदेश के अंदर एक 7 भागों में बांट करके इस पूरे प्रदेश को अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रमुखता से अपने नेताओं को लगा करके हम इस एजेंडे को आगे लेकर के जाएंगे, ताकि जिन तक अंतिम मुस्कान तक नहीं पहुंच सकी है, हाँ। हम बापू को उनके भौतिक शरीर में ना होने के बावजूद हम उनको पूरी धोती में, पूरे के पूरे कुर्ते में देखना चाहते हैं। हम उनको एक ही धोती से लपेटा हुआ अर्धनग्न बापू को भारत के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि अब आंसू बहा रहा है इस अमृतकाल में भारत, क्योंकि अभी भी अगर अंतिम व्यक्ति तक पूरा परिधान ना हो, भोजन की व्यवस्था ना हो, उसको चिकित्सा सुविधा की सुविधा ना हो, तो निश्चित दीपक बघेल समाजवादी पार्टी सीधा सीधा चाह रही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो इसमें सर दिक्कत क्या है? इसी को लेकर तो जातीय जनगणना की मांग हो रही है। हर एजेंडे दिखाई देनी चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बिल्कुल शिवम जी, समाजवादी पार्टी हमेशा अंतिम व्यक्ति को ही लाभ पहुंचाती है और ये बात सत्य है। इनके यहाँ पर गायत्री प्रजापति, समाजवादी पार्टी अंतिम व्यक्ति को न्याय पहुंचाती है, ये बात सत्य है। चलिए ये तो मान लिया आपने कपिल श्रीवास्तव। मैं सत्यता स्थापित कर रहा हूँ उसकी। समाजवादी पार्टी के अंदर 2002 के अंदर गायत्री प्रजापति बीपीएल के अंदर में आते थे और उसके बाद में जब वो 2012 तक उनकी संपत्ति पहुंचती है तो 2 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात है इन्होंने किसी अंतिम व्यक्ति को बीपीएल से निकालकर करोड़पति बना दिया। मैं ही कह रहा हूँ आप भी तो बात करते हैं ना, बहुजन हित है, बहुजन सुखा है, सभी जनों के हित की अभी समाजवादी बीजेपी भी तो बात करती है ना दीपक बघेल। अपीसमेंट से बात नहीं करते आते, अपीसमेंट करते आते वर्ग विशेष। मैं कह रहा हूँ दीपक बघेल, सभी तबके के हित की, भलाई की, उनके उत्थान की बीजेपी भी तो बात करती है ना। जी देखिए शिवम जी, बीजेपी करती है और करने के बाद समाजवादी पार्टी की प्रजापति की गिनती करने के लिए जनता तक प्रजापति समाज के आवाज मिले। आप देखिए जल मिला हुआ है। कभी जी मारा मैं अगले 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। कभी जी अगले 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, समय मेरे पास कम है सर, समय मेरे पास कम है। कभी जी अगले 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। दीपक बघेल बात पूरी कर दीजिए। के अंदर 7 एक्सप्रेसवे बन रहे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्लस्टर बन रहे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हुए। ठीक है, अभी कपिल श्रीवास्तव बोल देंगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमने बनवाया, आपने उद्घाटन कर दिया उसका। ठीक है कपिल श्रीवास्तव, मैं कह रहा हूं चलिए यूपीए ने आंकड़े, माफ कीजिएगा बीजेपी ने आंकड़े जारी नहीं किए, यूपीए के समय में जातीय जनगणना हुई, मान लिया हमने, लेकिन 2017 तक तो सूबे में अखिलेश यादव की सरकार थी। उन 2 सालों के दरमियान आप करवा सकते थे इसको। नहीं, 2021 में संविधान संशोधन हुआ, आप उठा करके फिर समझेंगे जी। ये जो 2022 का इलेक्शन था, हाँ, विधानसभा का, उसके 4 या 6 महीने पहले ये संशोधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, हम जो कायस्थ सवर्ण में आ रहे हैं, इनको वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो पिछड़े में लाना चाहिए, यानी कि हम चले। ठीक है, चलते चलते आखिरी मेरी प्रतिक्रिया जनार्दन मिश्रा सर से। सर, जातीय जनगणना क्या वाकई जरूरी है होना इसका देश में? क्योंकि बिहार में अभी चली रही है, अभी तक किसी सूबे में नहीं हो पाई है, बिहार में भी चल रही है, प्रोसेस में है, अब उत्तर प्रदेश में मांग उठने लगी, क्या वाकई में जरूरी है या फिर मुद्दा चुनावी है? देखिए शिवम जी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं पढ़ना चाहता। हाँ। मेरा ये मानना है, जो मैंने पहले भी कहा है, कि जातीय जनगणना से, जैसे ये तो वही बात हो गई कि अपने अपने आदमी गिन लो, हाँ, कितने लोग हैं। तो जातीय जनगणना से वैमनस्यता में मुझे लगता है कि जो आपसी एक दरारें हैं उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा, उसमें मेल मिलाप, और जो एक संगठित समाज की बात करते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ। कपिल जी ने एक बात कही, जो अभी उन्होंने कहा इससे ऐसी बात नहीं होगी, वैमनस्यता नहीं फैलेगी, लेकिन कपिल जी ने बताया कि वो ये मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लोग आते हैं। हाँ। और उनसे अपनी समस्या बताते हैं और ये कहते हैं कि देखिए वो जाति जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, उस जाति का प्रतिशत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से यही वैमनस्यता है कि आप जब देखिए, अगर गरीब और अमीर की बात करेंगे तो हर एक जाति, हर तबके में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी। अगर आप एक आर्थिक आधार की बात करते हैं, सामाजिक आधार की बात करते हैं, तो हर तरह के लोग हैं। ठीक है, कपिल जी जल्दी से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भेद है
वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया अपने लोगों और वो हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं ये है। मतलब ये मान रहे हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया है देश। ठीक है, बहुत और शुक्रिया जातियों आपका, को- समय मेरे पास कम है। बहुत शुक्रिया कपिश जी आपका, दीपक बघेल आपका शुक्रिया, जनार्दन मिश्रा सर आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी से खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।